परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जानिए प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, परेशानियां हमारे जीवन में आती है और हम इधर उधर करने लगते हैं, परमेश्वर को पुकारते नहीं है। यदि हम परमेश्वर को पुकारे तो परमेश्वर हमें छुड़ाकर वह आनंद दे देगा। हालेलुया। जैसे मैं आज का वचन पढ़ूंगा तो आप उस वचन में आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मनुष्य दुख में कराहता है, चिल्लाता है, लंबी लंबी सांसें लेता है और उसका दुख पीछा नहीं छोड़ रही है। जब परमेश्वर आते हैं तो वह सबसे आज़ादी मिलता है। तो मैं वचन को पढ़ रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर निर्गमन की किताब अध्याय 2 वचन 23, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इसराइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। हालेलुया। यहाँ पर जब इसराइली लोग जब वहाँ पर पहुँच गए थे, यूसुफ पहले मिस्र गया और उसके बाद उसके पिताजी और उसके भाइयों सब लोग गए और वहाँ पर बहुत से बढ़ गए। तो जब तक वो फिरौन था तब तक उन सबको पहचानता था और उन सबको आदरमान करता था। जब वो मर गया, उसके जगह पर दूसरा कोई राजा बन रहा है, तब क्या कर रहा है, उन लोगों को सता रहा है। वो देख रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं और इन्हों क्या करें, समाप्त करें, कम करें, नहीं तो ये लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, राजा बन जाएंगे। इस तरह से उन्होंने कष्ट दिया। तो यहाँ पर अभी जो वचन पढ़े कि ये लोग कठिन सेवा के कारण, एकदम कठिन सेवा क्या था, ईंटा पाथना, खेती वाला काम करना, बोझा ढोना, इस प्रकार का काम। जानते यह काम बहुत कठिन होता है। मनुष्य जो करता होगा वह इस दुख को जानता होगा। तो ऐसे ही इसराइली करा रहे थे, तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारते हैं। लिखा है कि लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब आप दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो कहते हैं हे भगवान हमने क्या किया है, हे भगवान हमको बचाओ, ऐसे कहते हैं। परंतु यहाँ इसराइली लोग परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते थे और उन्हें पुकार रहे हैं। वो जानते थे कि हमारे जो पहले के पूर्वज थे वो परमेश्वर को पुकारते थे और परमेश्वर उनकी सुनता था। आज वो सब पुकार रहे हैं। मेरे प्यारो, जब पुकार रहे हैं तो परमेश्वर उनकी सुनता है। वो लोग दुख में है, परेशानी में है, प्रभु उन्हें छुड़ाएंगे। तो वचन सुने। और भी लिखा है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और मैं छुड़ाऊंगा, मैं उनके संग संग रहूंगा। तो ऐसे परमेश्वर अपने वचन के अनुसार क्या करते हैं, उनको छुड़ा रहे हैं। कैसे छुड़ाते हैं? मूसा को भेजकर। परमेश्वर ने, अभी वचन सुन लीजिए और क्या लिखा है, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। परमेश्वर ने देखा, जब वो पुकार रहे हैं परमेश्वर को, तब परमेश्वर उन्हें देख रहा है। हमें भी अपने दुखों पर परमेश्वर को पुकारना चाहिए। जब हम पुकारेंगे तब परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। और पुकारने का क्या नियम है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। जैसे नबियों ने वचन लगा लगा कर परमेश्वर को पुकारे। अब दानियल को देखिए, दानियल फंसा है, उसको राजा आदेश दिया कि इसको पंडित सहित सबको मारो। अब दानियल की भी उसमें जान जाएगी। तो उसने, दानियल ने क्या किया, अपने मित्रों के पास आ रहा है और कह रहा है सब लोग प्रार्थना करो। तब वो लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि स्वप्न का फल, जो स्वप्न का भेद खोल सके। तो परमेश्वर क्या करते हैं, दानियल को वह भेद प्रकट कर देते हैं, बता देते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम सब भी जब परमेश्वर को पुकारें तो वचन के अनुसार पुकारें। जब वचन के अनुसार पुकारेंगे तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और हम जिस रोग में है, जिस तंगी में है, जिस मुकदमे में फंसे हैं, कैसी भी परेशानी आपके जीवन में चल रही हो, वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। क्योंकि वो परमेश्वर छुड़ाने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम ही है। यीशु का मतलब छुड़ाने वाला, छुड़ाने हारा।
हालेलुया। वह मुक्त करता है, कैसा भी बंधन हो। वो तो वायदा में अपना बताया है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। मेरे प्यारो, प्रभु को सब अधिकार है, तो हम अगर उससे प्रार्थना करें तो क्या वो हमें नहीं छुड़ाएगा। बस इतना हो कि हम एक मन होकर, जैसे वचन में बोला गया है, जहाँ तो 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं वहाँ पर उपस्थित होता हूँ। फिर लिखा गया है कि जहाँ 2 जन एक मन होकर पिता परमेश्वर से जो कुछ भी मांगते हैं वह स्वर्गीय पिता उन्हें देता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह के नाम से जब मांगेंगे तो प्रभु देगा, अगर ऐसे ही पिता से मांगेंगे तो नहीं देगा। तो यीशु मसीह का नाम लगाकर मांगना है, मत्ती 18:19-20 का। मेरे प्यारो, ऐसे ही हमें आयतों को लगाना है। जब लगाएंगे तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। ये ना समझिए आप कि केवल पास्टर ही प्रार्थना करते हैं या पास्टर बहुत जानकार हैं या बहुत उनको प्रार्थना करते हैं तो उनको सामर्थ्य है, ऐसी बात नहीं है। आप भी परमेश्वर के लिए आप भी खास हैं, वो भी खास हैं। जो परमेश्वर को पुकारेगा परमेश्वर उसकी जरूर सुनेगा। और सुनने का मुख्य बात यह है कि आप अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, पवित्रता का जीवन जियो। जैसे पास्टर अपनी पवित्रता का जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन जियोगे तो परमेश्वर आपकी भी सुनेंगे। हालेलुया। मैं भी ऐसा ही था, लोगों से प्रार्थना करवा रहा था, और जब हमारे पर मुसीबत आ रही है तब हम क्या कर रहे हैं, तो इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो जब देख रहे हैं कि पास्टर लोग प्रार्थना करें तो हम भी करें, तो जब हमने भी किया तो चंगाई हुआ, तो विश्वास बना और पवित्रता में आगे बढ़े और धीरे धीरे करके बुरी आदतों को छोड़ दिए और प्रभु में हम बन गए। हालेलुया। तो अब प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनते हैं और सुनकर उत्तर देते हैं, लोग चंगे होते हैं। मेरे प्यारो, यह सब प्रभु का अनुग्रह है। पुकारेंगे वो जरूर सुनेगा। जैसे उन्होंने कराहना, प्रभु अपने वचन के अनुसार उनको स्मरण किए, ध्यान दिए, उन पर चित्त लगाए। प्रभु अगर वो वायदा नहीं दिए होते परमेश्वर अब्राहम, इसहाक को और याकूब को, तो परमेश्वर उनकी सुधि नहीं लेते। उन्होंने अपना वचन दिया था, उस वचन के अनुसार उन्होंने काम किया। ऐसे ही आज के दिन पवित्र शास्त्र में बाइबल दिया गया है वचन, यह वचन आपको मिला है, तो इस वचन के अनुसार आप पुकारो, निसंदेह आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जो भी दिक्कतें होगी वो आप भले चंगे होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम माँ का धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का वचन है पिता, हालेलुया, अपने वायदे के अनुसार प्रभु जी आप काम करते हैं। जो वचन दिए हैं प्रभु उस वचन के अनुसार काम करते हैं। मेरे राजा, आपका हम धन्यवाद करते हैं। इसी कार्यक्रम प्रभु आप फैलाए, प्रभु दूर दूर तक जाने पाए पिता, लोगों का आत्मिक पोषण होने पाए पिता परमेश्वर, वो भी भय भक्ति के साथ प्रभु आपके वचनों के अनुसार चलने वाले हों। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।